हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पेज नंबर 42 चैप्टर नंबर 2 क्लास 7। सो फिगर इट आउट का ये है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट है -5 का मल्टीप्लाई करना है 18 प्लस -3 में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ -5 तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, ब्रैकेट में 18 और प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, -3। तो ये हो जाएगा -5 एंड मल्टीप्लाई 18 में से 3 आपका माइनस होगा, सो 15। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 75, वो भी माइनस का। सेकेंड वाला है -4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -1। हम किन्हीं भी दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करके थर्ड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, -7 इंटू 4 इंटू -1। सबसे पहले -1 और 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -4। अब माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव, और 7 का 4 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ जाएगा 28। सो आंसर आएगा आपका 28। अब सी वाला क्वेश्चन क्या है, सी में है -2 इंटू -1 इंटू -5 इंटू -3। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। मल्टीप्लाई इन दोनों का आपस में कर देते हैं, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमें डिवाइड वाले एक्सप्रेशन दिए हैं। सो फर्स्ट है आपका -27, इसको हमें डिवाइड करना है 9 से। तो आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद आप साइन लगा सकते हैं। 9 3 ज़ार 27, कितने टाइम में डिवाइड हुआ, ये 3 टाइम में। आंसर ये नेगेटिव में है एक नंबर, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3। अब सेकंड है आपका 84, उसे डिवाइड करना है -4 से, तो आंसर तो आपका नेगेटिव आएगा। आप क्या करोगे, 84 को 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 2 ज़ार 8, यहाँ पे आ गया आपका 4 और 4 1 ज़ार 4। सो आंसर आ गया 21। सिमिलर लास्ट वाला क्या है आपका, माइनस का 56, इससे डिवाइड करना है -2 से। देखो माइनस और माइनस तो क्रॉस हो गए, तो आंसर तो आएगा आपका पॉजिटिव। हम क्या करेंगे, 56 से डिवाइड कर देंगे 2 को। 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे बचा 1 और ये 6, 2 8 ज़ार 16। सो आंसर क्या आ गया आपका 28 प्लस का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। ए है 27, मतलब हमें एक ऐसा इंटीजर, ऐसा नंबर बताना है जिसका प्रोडक्ट अगर हम -1 से करते हैं तो हमारा आंसर 27 आएगा। तो ऐसा इंटीजर क्या हो गया, देखो पॉजिटिव आंसर तो जब ही आएगा, दो आप कोई भी 2 नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो दोनों नंबर अगर आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर बोथ नंबर पॉजिटिव होंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। और जब दोनों नेगेटिव होंगे तब भी आपका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे एक नंबर तो हमें नेगेटिव दिया है, तो दूसरा इंटीजर भी हम क्या नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे -1 में से हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए। तो देखो -27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा ना आंसर। तो इसका इंटीजर हो जाएगा -27। अब सेकंड वाले में देखो -31। अब हमें माइनस वाला नंबर चाहिए, मतलब अब हम इंटीजर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो -1 का 31 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर -31 आ जाएगा। तो ये हो गया 31। यहाँ पे हमें -1 चाहिए, ठीक है। तो -1 का हम किस में, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और 1। तो -1 का हम -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका -1 और लास्ट है 0। सो -1 में हम अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम 0 ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 47 - 56 + 14 - 8 + 2 - 8 + 5 = -4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ -47 + 56 - 14 + 8 -2 + 8 - 5। मतलब जो ऊपर वाले नंबर हैं और नीचे वाले नंबर्स के क्या कर दिए, इन्होंने साइन चेंज कर दिए। विदाउट कैलकुलेटिंग द फुल एक्सप्रेशन, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सोच के इसका आंसर देना। सो यहाँ पे जो इंटीजर्स हैं उनकी यहाँ पे जो पॉजिटिव है
वो यहाँ पे नेगेटिव है और इस तरफ जो नंबर नेगेटिव है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो आंसर अगर यहाँ पे -4 आ रहा है तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, +4 आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू रिमेंबर द कॉलेज कंजेक्टर। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ था। क्या था कि अगर आपके पास कोई भी ऑड नंबर है, देखो यहाँ पे लिखा है मॉडिफाई दिस वर्जन विथ इंटीजर। अब इसे ने इंटीजर के साथ किया है। स्टार्ट विथ एनी नंबर इफ़ द नंबर इज़ ईवन। इसमें क्या होता था, अगर कोई ईवन नंबर है तो ईवन नंबर को आप कैसे सॉल्व करते थे, उसे डिवाइड कर देते थे 2 से, ठीक है। और अगर देन टेक हाफ ऑफ इट मतलब उसका मतलब यही हो गया कि आपको इसे 2 से डिवाइड करना है। सो अगर कोई ईवन नंबर है तो आप उसे डिवाइड करोगे 2 से। इफ़ द नंबर इज़ ऑड, अगर कोई ऑड नंबर है तो आप उसे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे -3 से और फिर उसमें +1 ऐड कर दोगे। रिपीट एन एग्जाम्पल सिक्वेंस इन सॉन बिलो। यहाँ पे गिवन है हमें, देखो फर्स्ट नंबर है -7 कैसा नंबर है, ये है आपका ऑड नंबर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, -7 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, जो आंसर आएगा उसमें +1 कर देंगे। सो ये मल्टीप्लाई हो गया आपका 21 और +1 सो आ गया 22। देखो ये है नेक्स्ट नंबर 22 ईवन है। ईवन नंबर का हम क्या कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2। 22 को हमने डिवाइड करा 2 से, सो 11 आ गया। 11 फिर से क्या हो गया आपका, ऑड नंबर हो गया। तो हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 33। -3 से करते हैं, सो माइनस का 33 और प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा -32। ठीक है, ये नंबर कैसा है आपका, ईवन नंबर है। ईवन है तो इसे डिवाइड कर दोगे आप 2 से, तो आ गया -16। -16 फिर से ईवन नंबर है तो इसे आप फिर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, सो ये हो गया -8। -8 फिर से ईवन नंबर है तो इसे आप डिवाइड करोगे 2 से, तो ये क्या हो गया -4 फिर से ईवन नंबर है, इसे आपने 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया -2 अगेन ये क्या हो गया आपका इवन नंबर हो गया, इसे आप डिवाइड करोगे 2 से, सो आ गया -1। अब -1 ऑड नंबर है, इसे मल्टीप्लाई करोगे आप -3 से, सो हो गया 3 और प्लस कर दोगे 1, तो यहाँ पे आ गया 4 के फिर से क्या हो गया आपका इवन नंबर हो गया। 4 को आप डिवाइड करोगे 2 से, सो 2 आ गया, और 2 अगेन आपका इवन नंबर है, सो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। इसको प्रोसेस को हम तब तक करते हैं जब तक आंसर क्या 1 नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए टेस्ट +4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। सो ए है, अनीता आंसर्ड ऑल क्वेश्चन इन द टेस्ट में उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। सी स्कोर्ड 40 मार्क्स इवन थॉ 15 ऑफ हर आंसर वर करेक्ट, हाउ मैनी ऑफ हर आंसर वर इनकरेक्ट। उसके 15 आंसर सही थी तो उसे लेकिन मार्क्स कितने आए, उसके 40 आए हैं, तो उसके कितने आंसर इनकरेक्ट होंगे। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर इन द टेस्ट, और टेस्ट में कितने क्वेश्चंस आए होंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है इनने, अनीता ने आंसर किए थे सारे क्वेश्चन, तो हमें पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन थे। 40 मार्क्स उसने स्कोर किए थे, इवन 15 ऑफ हर आंसर वेयर करेक्ट, 15 आंसर करेक्ट थे। सो 15 जो करेक्ट आंसर हैं, करेक्ट आंसर के मार्क्स क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर के मार्क्स हैं आपके 15, उसके आंसर करेक्ट है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम +4 से, क्योंकि 1 करेक्ट आंसर का मार्क्स क्या है, +4। सो 15 का क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये गए 60 मार्क्स। मतलब टोटल अगर उसके सारे आंसर जो करेक्ट थे उसमें उसे आने थे 60 मार्क्स, लेकिन आए उसके कितने 40 मार्क्स। मतलब उसके कितने मार्क्स कम हो गए, 20 मार्क्स जो हैं उसके कट गए। अब 20 मार्क्स कितने क्वेश्चन में कटे होंगे, सो 1 क्वेश्चन में उसके +2 मार्क्स आपके रिड्यूस्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 20 मार्क्स के लिए उसके कितने क्वेश्चंस गलत होने चाहिए, 10 क्वेश्चंस क्या होंगे उसके रॉन्ग होंगे, 10 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, तभी तो उसके 20 मार्क्स कट गए, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स थे। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने हो, सही क्वेश्चंस हैं 15, रॉन्ग क्वेश्चंस हैं 10, मिला के 25। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हाउ मैनी ऑफ हर आंसर वेयर इनकरेक्ट, उसके कितने आंसर इनकरेक्ट थे, तो उसके 10 आंसर इनकरेक्ट थे, तो इसका आंसर हो गया 10 आंसर्स। एंड हाउ मैनी क्वेश्चन आर इन द टेस्ट में कितने क्वेश्चन हो गए, सो 15 और 10 जो उसने गलत किए थे उसे मिला के हो गया 25 क्वेश्चंस।
सेकंड है अनिल स्कोर्ड -10 इवन थॉ ही हैड 5 करेक्ट आंसर। अनिल को -10 मार्क्स मिले जबकि उसके 5 क्वेश्चन क्या थे, सही थे। हाउ मैनी ऑफ हिज आंसर वे आर इनकरेक्ट, डिड द लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड, क्या उसने कोई क्वेश्चन बिना आंसर के छोड़ा था। तो हमें क्या पता है, इसके 5 करेक्ट आंसर थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर के मार्क्स जो हम निकालेंगे, करेक्ट आंसर के हम क्या निकालेंगे, मार्क्स फाइंड कर लेंगे। तो एक आंसर में कितने मार्क्स मिल रहे थे आपको, +4, तो 5 में मिल जाएंगे आपको 20 मार्क्स। तो उसने मिले 20 मार्क्स, पर टोटल उसने मार्क्स कितने आए, उसे -10 आ गए, उसके मार्क्स तो आए हैं -10। तो देखो -10 मार्क्स आपके कब आ सकते हैं, देखो एक रॉन्ग आंसर में आपको यहाँ पे लिखा है एक रॉन्ग आंसर में -2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो -10 मार्क्स कब आएंगे, जब आपके जो आंसर हैं कितने रॉन्ग होंगे, 5 आंसर। ठीक है, 5 आंसर तो मतलब उसने रॉन्ग किए हैं, तब उसके -10 मार्क्स हो गए। लेकिन जो उसे 20 मार्क्स मिलने थे वो मार्क्स भी उसे नहीं मिले, क्योंकि उसने क्या किया, उसने कितने और गलत आंसर किए, उसने 20 मार्क्स कम होने के लिए उसने 10 आंसर्स और गलत दिए। 10 आंसर्स, अगर वो 10 आंसर्स और रॉन्ग करेगा तो उसके आंसर, उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, -20 यहाँ पे हो जाएंगे। तो माइनस जो 20 मार्क्स थे उसके, वो तो 10 आंसर रॉन्ग होने पे पूरे के पूरे चले गए। अब उसे -10 मिले, मतलब उसने 5 और रॉन्ग आंसर दिए हैं, मतलब टोटल उसने जो रॉन्ग आंसर दिए हैं वो है उसके 15। ठीक है, 15 उसने रॉन्ग आंसर दिए। करेक्ट आंसर कितने दिए उसने, करेक्ट दिए हैं 4 आंसर। ठीक है, मतलब 19 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है उसने, हाउ मैनी ऑफ हिज आंसर्स वर इनकरेक्ट, उसके कितने आंसर्स इनकरेक्ट हैं। तो हमने, हमारा आंसर क्या हो गया, उसका 15 जो आंसर हैं वो हैं आपके रॉन्ग हैं उसमें। डिड ही लेफ एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड, क्या उसने कोई आंसर क्वेश्चन छोड़ा था। टोटल क्वेश्चन कितने थे, 25 थे। 25 में से हमारे पास कितने आ रहे हैं, 19 आ रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन जो थे वो उसने आंसर छोड़े।